तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक और pony_x25 पर। तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाला कांस्टेंट और मैक्रोस के बारे में हम लोग समझेंगे। सबसे पहले समझेंगे कांस्टेंट क्या होता है, फिर उसके बाद कांस्टेंट और मैक्रोस में डिफरेंस क्या होता है और इसका यूज कहाँ कहाँ किया जाता है हम लोग का रियल लाइफ जर्नी में। ठीक है, तो बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हम लोग बात किए थे क्या, तो फ्लो चार्ट के बारे में बात किए थे और बहुत सारे क्वेश्चनों को प्रैक्टिस किए थे हम लोग। तो ये फेज प्रोग्रामिंग फंडामेंटल बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि ये आपका अगर गेम डेवलपमेंट में जाना चाह रहे हैं तो कांस्टेंट और मैक्रोस को आपको समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, अब देखिए कांस्टेंट क्या होता है। तो कांस्टेंट को अगर डिफिनेशन दिया जाए तो कांस्टेंट ऐसा वैल्यू होता है, आप जानते होंगे, जिसको एक बार डिक्लेयर करने के बाद क्या होता है, वो कभी भी चेंज नहीं किया जा सकता है। ठीक है, यानी चेंज होता ही नहीं है उसमें। तो यही बोला है कि कांस्टेंट अगर डिफिनेशन में देगा, कांस्टेंट इज ए फिक्स्ड वैल्यू, यानी एक फिक्स्ड वैल्यू होता है दैट कैन नॉट बी चेंज ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। यानी प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के बाद हम लोग कांस्टेंट का वैल्यू क्या कर सकते हैं, चेंज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए सिंटेक्स का बात करें तो कांस्टेंट सबसे पहले कीवर्ड अपना यूज करते हैं हम लोग कोई भी कांस्टेंट डिक्लेयर करने से पहले। फिर उसके बाद डेटा टाइप देते हैं। डेटा टाइप में क्या होता है, अपना जो भी डेटा टाइप दे रहे हैं, इंट दे रहे हैं, बूल दे रहे हैं या फ्लोट दे रहे हैं, तो ये सभी डेटा टाइप होते हैं। ठीक है, फिर वेरिएबल का नाम दे रहे हैं, जो भी अपना वेरिएबल है, एन है, ए है, नम है, जो भी आपका वेरिएबल है, काउंट है, ये सभी वेरिएबल होते हैं। ठीक है, उसके अंदर अपना वैल्यू देते हैं। ठीक है, अब कांस्टेंट डिफाइन करने से पहले सबसे पहले वैल्यू में क्या करते हैं, इसको इनिशियलाइज करना पड़ता है। ठीक है, तो मस्ट भी इनिशियलाइज लिख सकते हैं, यानी वैल्यू का इनिशियलाइज। अब ऐसे बोलने से आपको समझ में आएगा कांस्टेंट क्या हो रहा है। सीधे हम लोग VS कोड में चलते हैं। अब देखिए ये हम लोग का VS कोड है अपना। सबसे पहले अपना फोल्डर एक सेलेक्ट कीजिएगा, फिर उसके बाद फोल्डर मेरा जैसे कि मेरा पॉन फाइल है, तो इसके अंदर अपना लेक्चर 4 है, तो लेक्चर 4 मैं क्रिएट करूंगा। तो लेक्चर 4 मैंने क्रिएट कर दिया। डॉट अपना क्या होगा, CPP, क्योंकि एक्सटेंशन अपना CPP होगा। C++ के लिए, सी के लिए डॉट सी था, जावा के लिए डॉट जावा होता है, तो ये अपना हो गया। अब प्रीवियस वीडियो में हम लोग एक बॉयलर प्लेट कोड बनाए थे, जिसका लिखे थे हम लोग क्या, बॉयलर प्लेट कोड। लिखने पर हम लोग क्या होता है, एक सिंपल सिंटेक्स आ जा रहा था। ठीक है, C++ का, इसको स्निपेट बोलते हैं। ठीक है, अब इसमें सबसे पहले कांस्टेंट डिक्लेयर करने के लिए एक कीवर्ड यूज करते हैं क्या, तो कॉन्स नाम का। स्ट्रिंग कांस्टेंट हो गया। फिर उसके बाद अपना डेटा टाइप लेते हैं। तो डेटा टाइप में क्या है अपना, मान लीजिए इंट हम लोग ले रहे हैं, तो इंट ले लिए डेटा टाइप। फिर इंट के बाद अपना क्या था, वेरिएबल नेम। वेरिएबल नेम आप कोई भी लिख लीजिए, एन अपना हम वेरिएबल ले लिए। ठीक है, एन के अंदर हम लोग क्या करते हैं, इनिशियलाइज करना है। इनिशियलाइज करना मतलब एन का वैल्यू है, मतलब जो भी हम लोग वैल्यू दे रहे हैं, मान लीजिए 40 दे रहे हैं हम लोग वैल्यू, इसके अंदर एन के अंदर क्या होगा, स्टोर हो जाएगा। ठीक है, तो इसको इनिशियलाइज कर दिए। तो ये अपना हो गया, मतलब कांस्टेंट ऐसा डिक्लेयर किया था। अब मान लीजिए एक नॉर्मल हम लोग वेरिएबल बनाते हैं, मान लीजिए इंट एक्स। अब इंट एक्स नाम का, ठीक है, अब एक्स नाम का वेरिएबल, इसके अंदर हम लोग क्या स्टोर किए, मान लीजिए 30 वैल्यू को स्टोर किए। एक नॉर्मल वेरिएबल बनाते हैं, कांस्टेंट क्या डिफरेंस होता है अब देख लेते हैं। अब इसी नाम से मान लीजिए बाद में अगर वैल्यू को अपडेट करना होगा इस वेरिएबल का, तो एक्स नाम से मान लीजिए कोई वैल्यू को, मान लीजिए एक्स इक्वल टू आप 45 दे सकते हैं। ठीक है, अब 45 इसको अपडेट करके क्या कर देगा, 30 से 45 कर देगा। बट जब हम लोग क्रिएट करने जाएंगे कांस्टेंट के लिए, हम लोग एन इक्वल टू एन को अगर अपडेट करना चाहेंगे, एन इक्वल टू यहाँ 40 या मान लीजिए 50 करना चाहेंगे, तो यहाँ पर जब जैसे ही करेंगे, अब जैसे ही आप कांस्टेंट वाले जो हम लोग बनाए थे वेरिएबल एन, उसके लिए हम लोग जैसे अगर मान लीजिए अपडेट करना चाहेंगे उसको, तो यहाँ पे लिख रहा है देखिए, एक्सप्रेशन मस्ट बी मॉडिफाइबल एल वैल्यू। एल वैल्यू मतलब लेफ्ट वैल्यू, यानी पहले से क्या है, डिक्लेयर है अपना कांस्टेंट में। कांस्टेंट मतलब क्या होता है, नेवर चेंज। हम बताए थे सबसे पहले, ये चेंज नहीं कर सकता, तो ये पहले से, इसलिए इसमें क्या होगा, कोई भी आपको कांस्टेंट को क्या कर सकते हैं, चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसलिए इसको हम लोग डिक्लेयर नहीं कर सकते हैं। ये नॉर्मल वेरिएबल होगा। मान चलिए ये आपका डिक्लेयर करने कांस्टेंट डिक्लेयर हो गया, ये नॉर्मल वेरिएबल हो गया। अब मान लीजिए दोनों कॉल कर रहे हैं, तो यहाँ पर सी आउट करते हैं। कांस्टेंट के लिए हम लोग एन बनाए थे, तो एन। और फिर उसके बाद हम लोग नेक्स्ट लाइन जाना है, तो इंडेल। जैसे हम लोग कॉल किए, रन किए, तो यहाँ पर हम लोग को 40 वैल्यू आउटपुट के रूप में यहाँ पर कांस्टेंट में एन इक्वल टू 40 था, तो स्टोर हो गया। ठीक है, अब वैसे ही अगर मान लीजिए नॉर्मल वेरिएबल के भी कॉल कीजिएगा तो अपडेट हो जाएगा यहाँ पर। अब मान लीजिए सी आउट हम लोग एक्स करते हैं, जो नॉर्मल वेरिएबल बनाए थे, तो यहाँ पर एक्स, यहाँ पर इंडियन नहीं लगा, ये कोई बात नहीं, क्योंकि नेक्स्ट लाइन में अपना प्रिंट होगा ये ऑटोमेटिक। तो अब जैसे कीजिएगा, देखिए यहाँ पर 30 था हम लोग का, अब बाद में अपडेट करके हम लोग क्या किए थे, 45 किए थे, तो 45 हो गया। ये तो हो गया। मैं कांस्टेंट डिक्लेयर करने के लिए यहाँ पर इनिशियलाइज लिख दीजिएगा, मोस्ट भी पहले इनिशियलाइज। इनिशियलाइज मतलब ये वाला जो वैल्यू है, इसमें इनिशियलाइज करना चाहिए। ठीक है, तभी होगा। अब मान लीजिए कांस्टेंट कैसे डिक्लेयर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब इसको हम लोग 2 मिनट के लिए कमेंट कर सकते हैं, कंट्रोल+/। ठीक है, अब कांस्टेंट डिक्लेयर आप जैसे नॉर्मल वेरिएबल बनाते हैं ना, इंट एन इक्वल टू एन, फिर उसका कोमा, एन इक्वल टू 40, एन इक्वल टू 50। ठीक है, आई इक्वल टू कोमा, ऐसे आप कांस्टेंट डिक्लेयर मतलब नहीं कर सकते। ठीक है, ये रॉन्ग है। ये नॉर्मल वेरिएबल के काम करेगा, लेकिन आप कांस्टेंट के लिए नहीं कर सकते। मान लीजिए आप सोच रहे हैं कि ऐसे कीजिएगा कांस्टेंट, ठीक है, इक्वल टू अपना डेटा टाइप में मान लीजिए आप फ्लोट दे दीजिए, FLOT फ्लोट। मान लीजिए पाई अपना यूनिवर्सल कांस्टेंट था, पाई। पाई के अंदर आप मान लीजिए यहाँ पर पाई इक्वल टू क्या होता है अपना
पाई इक्वल टू 3.14, ठीक है। तो ऐसे आप कांस्टेंट को डिक्लेयर कभी भी नहीं कर सकते, ये अपना गलत मेथड है, ठीक है। क्योंकि कांस्टेंट अपना फिक्स वैल्यू होता है जो कि चेंज नहीं कर सकता है, तो इसमें अपना नॉर्मल वेरिएबल की तरह काम नहीं करेगा, इसमें ये रन कर जाएगा ये वाला वैल्यू, लेकिन ये वाला जैसे कीजिएगा तो आप एरर दे देगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए एरर लिख रहा है अपना पाई जो वेरिएबल है, यहाँ पे लिखा है असाइनमेंट रीड ओनली वेरिएबल पाई, ठीक है। पाई को रीड कर रहा है यहाँ पर, और यहाँ पे देखिए कांस्टेंट फ्लोट पाई यहाँ पर लिखा है ना कि अनइनिशियलाइज्ड कांस्टेंट पाई, ठीक है, यानी ये इनिशियलाइज नहीं है, तो यही होता है इनिशियलाइजेशन का, ठीक है, कॉन्सेप्ट। इसको आप हटा दीजिएगा, ऐसे डिक्लेयर नहीं करना। अब देखिए मान चाहिए तो हो गया आपका, मान कांस्टेंट कैसे डिक्लेयर करना चाहिए और कैसे नहीं करना चाहिए और इनिशियलाइज कैसे होना चाहिए। अब नॉर्मल कांस्टेंट हम लोग कहाँ यूज करते हैं, मान चाहिए लार्ज गेम डेवलपमेंट जैसे कि फ्री फायर हो गया, पबजी हो गया, उन सभी के लिए हम लोग बड़े बड़े जैसे कि फिजिक्स के मैथ के हम लोग फॉर्मूला यूज करते हैं, जैसे इक्वेशन के रूप में, कंपोनेंट्स के रूप में, तो वहां पर हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर अपना कांस्टेंट को डिक्लेयर करता है, ठीक है। अब देखिए कांस्टेंट आपको डिक्लेयर कैसे करना चाहिए, मान लीजिए किस टाइप के वेरिएबल के लिए, आपको नॉर्मल वेरिएबल के लिए काम नहीं करते हम लोग, ठीक है, जैसे कि इंट n इक्वल टू 40, ये सब लार्ज वैल्यू के लिए यूज करते हैं, जैसे कि अपना यूनिवर्सल कांस्टेंट हो गया, जैसे कि कॉन्स कॉन्स मान लीजिए फ्लोट अपना है, फ्लोट, फिर उसके बाद अपना पाई, पाई होता है यूनिवर्सल कांस्टेंट, ठीक है, इसको यूज करते हैं हम लोग। तो 3 पॉइंट जैसे सर्कल के लिए 3 पॉइंट, जब हम लोग स्क्यूड गेम बनाते हैं तो उसमें सर्कल वाला आता है अपना, तो 3.14, ठीक है, CONST कॉन्स, फिर इसका फ्लोट, क्योंकि फ्लोट में वैल्यू है, यहाँ पर देखिए फ्लोट में वैल्यू है तो फ्लोट लिख सकते हैं, ठीक है। तो फ्लोट अब ग्रेविटेशनल कांस्टेंट को किससे डिनोट करता है, तो स्मॉल जी से, जी इक्वल टू कितना होता है, तो 9.8, ठीक है, ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वाला कॉन्सेप्ट है। अब इन दोनों को जब भी हम लोग कॉल करेंगे तो बाद हम लोग क्या करेंगे, पहले में हम लोग एक और इंडेल बना लेते हैं, इंडेल नेक्स्ट लाइन के लिए, और फिर सेमीकोलन दे देते हैं, और फिर अब देखिए यहाँ पर अब करना है आपको, तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग किसे कॉल करेंगे, तो पाई को और स्मॉल जी, तो ये आपका हो गया। अब फॉर्मेट डॉक्यूमेंट, यहाँ फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कीजिएगा तो ये प्रॉपर आपका सीक्वेंस में आ जाएगा, ठीक है। तो ये फॉर्मेट डॉक्यूमेंट हमने किया, फिर उसके बाद इसको जैसे कॉल करेंगे हम लोग, तो अपना जो भी वैल्यू है पाई का, यहाँ पर देखिए 3.14 और 9.8, तो इसके लिए हम लोग यूज कर लेते हैं, ठीक है। ये देखिए एग्जाम्पल के रूप में आपका कांस्टेंट कैसे इंट n इक्वल टू, इसके लिए तो आप नॉर्मली यूज नहीं करते, जैसे कांस्टेंट अपना फ्लोट पाई यूनिवर्सल कांस्टेंट के लिए, ग्रेविटी के लिए अपना यूज करते हैं, जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है उसके लिए यूज करते हैं। अब मैक्रोज क्या होता है, मैक्रोज एक सिंबॉलिक कांस्टेंट होता है, ठीक है। सिंबॉलिक कांस्टेंट मतलब सिंबल के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है, जैसे लार्ज वैल्यू के लिए यूज किया जाता है, तो वही लिखा है मैक्रोज इज ए सिंबॉलिक नेम दैट रिप्लेस इट्स वैल्यू बिफोर कंपाइलेशन, यानी कंपाइलेशन से पहले क्या करते हैं, इसको रिप्लेस कर देता है वैल्यू को, ठीक है। या इसको जनरली मैक्रोज जो है टॉप ऑफ द प्रोग्राम यूज होता है, ठीक है, टॉप ऑफ द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन यूज होता है। आप समझते हैं कैसे, अब इसका जब भी मैक्रोज आपको डिफाइन करना होगा तो ये आपका दो यूज करना होगा, ठीक है। ये अपना कीवर्ड है हैश डिफाइन मैक्रोज, जैसे कि हैश इंक्लूड अपना यूज करते हैं, हैश इंक्लूड, हैश अपना जैसे कि वेक्टर अपना यूज करते हैं, हैश इंक्लूड वेक्टर उसके अंदर, तो ये सभी आपका डिक्लेयर करने का टेक्निक है, ठीक है। अब इसको प्रोग्राम में चलते हैं और मैक्रोज के लिए डिक्लेयर करते हैं। अब देखिए हम लोग मैक्रोज और कांस्टेंट में क्या डिफरेंस होता है उसके लिए हम लोग जनरेट करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम लोग कोड स्निपेट लिखते हैं, बॉयलर प्लेट कोड, तो यहाँ पे बॉयलर प्लेट कोड आ गया, ठीक है। अब मैक्रोज के लिए सबसे पहले अपना क्या था, तो हैश इंक्लूड यानी हैश डिफाइन करना है, हैश और डिफाइन, ठीक है, ये अपना कीवर्ड टाइप का हो गया, ठीक है। एक अब उसके बाद आप मान चलिए कोई मैक्रोज फंक्शन जैसे लार्ज वैल्यू के लिए यूज करते हैं, तो मान चलिए हम यूज कर रहे हैं अभी x इक्वल टू, x के अंदर हम लोग 25 को स्टोर करते हैं, ठीक है। अब x के अंदर 25 को जैसे स्टोर किए, अब यहाँ पर आकर हम लोग मैक्रोज के लिए एक और कांस्टेंट बना लेते हैं, तो कांस्टेंट आप इसका डेटा टाइप मान फ्लोट, फ्लोट g इक्वल टू 9.8, ठीक है, 9.8। अभी आपको समझ में आएगा, ये हो गया। अब यहाँ पर आपको सी आउट, अब जैसे कीजिएगा सी आउट हम लोग किसको करते हैं, यहाँ पर g के लिए, तो g कर दिए, ठीक है। अब यहाँ पर इंडेल कर देते हैं। अब जैसे मैक्रोज के लिए अगर हम लोग कॉल करते हैं तो यहाँ पे एक्स में हम लोग इनिशियलाइज, इसके लिए हम लोग कोई फंक्शन वेरिएबल डिक्लेयर अब नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग क्या है डिफाइन है। तो अब डायरेक्ट हम लोग क्या करते हैं, मैक्रोज के लिए सी आउट हम लोग क्या कर देंगे, एक्स कर देंगे, ठीक है, सी आउट, उसके बाद क्या है एक्स, और फिर उसके बाद यहाँ पर टर्मिनेट, यहाँ पे इंडेल भी लगा सकते हैं, और उसके बाद आप जैसे कॉल कीजिएगा तो एक्स के अंदर जो है वैल्यू यहाँ पर 25 आके क्या होगा, ऑलरेडी क्या होगा, पहले से कंपाइलेशन से पहले ही क्या होगा, स्टोर हो जाएगा, ठीक है। ये कंपाइलेशन से पहले ही स्टोर हो जाएगा, लेकिन इसमें क्या होगा, कांस्टेंट में क्या होगा कि एक मेमोरी अपना टाइप इसमें बताना पड़ता है सबसे पहले कि किस टाइप का अपना डेटा है, तो ये मान के फ्लोट टाइप का डेटा है, फिर उसके बाद वो मेमोरी में जाएगा, ठीक है, और उसके अंदर पहले जी को लेगा, फिर उसके बाद जी के अंदर अपना 9.1 डालेगा,
अब मान लीजिए वो फ्लोट टाइप का है तो फ्लोट अपना 4 बाइट लेता है, 4 बाइट ले रहा है तो 4 बाइट लेने के बाद अपना देखेगा कि ये स्पेस क्रिएट करेगा, ठीक है, तो स्पेस क्रिएट करता है ये अपना कांस्टेंट, ठीक है। लेकिन अपना जो माइक्रोज है, माइक्रोज अपना कोई भी स्पेस क्रिएट नहीं करता, क्योंकि इसमें कोई भी टाइप हम लोग को बताना नहीं पड़ता कि इंट है या फ्लोट है, कोई भी इसमें हम लोग इंट फ्लोट कुछ भी नहीं बताया, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जब मैं कोई भी बताना होता है कि इसका टाइप क्या है, कांस्टेंट या वेरिएबल का मान लीजिए कितना स्पेस लेगा, तो उसमें टाइप तब बताना होता है, ठीक है। लेकिन जनरली इसमें कोई भी स्पेस क्रिएट नहीं होता, क्योंकि कंपाइलेशन से पहले ही क्या होता है ये अपना मेमोरी में रिप्लेस कर देता है वैल्यू को, ठीक है। अब इसको रन करते हैं तो आपको समझ में आएगा। अब देखिए जैसे ही हम ना किए तो यहाँ पे देखिए यहीं पे हम लोग डिफाइन किए थे x25, तो 25 के अंदर x अपना कंपाइलेशन पहले ही स्टोर कर दिया, लेकिन ये जो है अपना 9.0 ये कंपाइलेशन के बाद आफ्टर मतलब कंपाइलर जो है वो कंपाइल करने के बाद आपका प्रिंट करेगा 9.8, ठीक है। तो अब इसको अब थोड़ा सा डायग्राम के थ्रू समझते हैं। अब मान लीजिए सबसे पहले हम लोग एक मेमोरी लेते हैं, ठीक है, एक अपना मेमोरी हो गया। अब इसके अंदर एक बॉक्स मान लीजिए अपना है जी का वैल्यू क्या है, फ्लोट है, फ्लोट कितना लेता है अपना 4 बाइट लेता है, तो जी के अंदर 9.8 को स्टोर करना है। सबसे पहले अपना मेमोरी के अंदर जी आएगा, ठीक है, टाइप बताना पड़ रहा है फ्लोट है, तो फ्लोट में अपना क्या है 4 बाइट लेता है, 4 बाइट जी के अंदर फिर आएगा अपना क्या होगा आफ्टर कंपाइल होने के बाद क्या करेगा प्रिंट करेगा 9.8। बट इसमें हम लोग मैक्रोज के लिए किसके लिए हो गया कांस्टेंट के लिए, ठीक है। लेकिन मैक्रोज के लिए जब कर रहे हैं इसमें कोई भी एक्स्ट्रा स्पेस नहीं लेता है, ठीक है। एक्स्ट्रा स्पेस नहीं लेने का मतलब हुआ कि ये जो है पहले ही अपना वैल्यू क्या था x इक्वल टू 25 था, हम लोग जो डिफाइन किए थे, ये पहले ही हम लोग का क्या हुआ 25 आपका स्टोर हो गया x के जगह पे, ठीक है। उसके बाद इसमें कोई भी टाइप नहीं बताना पड़ता है, ठीक है। जैसे ही हम लोग हैश डिफाइन कर दिए ना तो ये अपना आके ऑलरेडी क्या हुआ स्टोर हुआ। अब मैक्रो जनरली नॉर्मल वैल्यू के लिए भी इसको भी यूज नहीं किया जाता है, इसको कब यूज किया जाता है जैसे कि लॉन्ग लॉन्ग हो गया एल के लिए, ठीक है, एल के लिए मतलब लॉन्ग लॉन्ग ऐसे यूज करते हैं लॉन्ग लॉन्ग के लिए, फिर उसके बाद डबल के लिए यूज करते हैं डबल डबल, ठीक है। इन सभी के लिए हम लोग मैक्रो यूज करते हैं। अब देखिए इसको हम लोग एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। अब इन सभी वैल्यू को मान के कमेंट कर देते हैं। अब देखिए मान के एग्जांपल एक और समझते हैं, लॉन्ग लॉन्ग के लिए समझते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं मैक्रोज में हैश, फिर उसके बाद क्या करते हैं डिफाइन, ठीक है, हैश डिफाइन कर दिए। हैश डिफाइन के बाद अपना एल यूज करते हैं शॉर्ट फॉर्म में एल, लॉन्ग लॉन्ग तो बार बार लिखने नहीं जाएंगे, तो इसके लिए क्या करते हैं लॉन्ग लॉन्ग यहीं पे डिक्लेयर कर देते हैं, ठीक है। एल क्या है लॉन्ग लॉन्ग, ठीक है। जब ये हो गया अपना उसके बाद यहाँ पर क्या करते हैं आप शॉर्ट फॉर्म अपना एल यूज किए, तो एल के लिए अपना एल के अंदर क्या कर दिया हम लोग स्टोर एक वेरिएबल बना दिए एक्स नाम का, ठीक है। एक्स के अंदर कुछ भी नहीं कोई भी मतलब इंसलाइज नहीं है वैल्यू, ठीक है। और इसमें क्या होगा गार्बेज वैल्यू होगा। अब एक और बना दिए एल वाई इजकल टू मान वाई इजकल टू 5 स्टोर कर दिए, ठीक है, या 5 6 8 9 6 इतना कर दिए, ठीक है। अब इसको हम लोग कॉल करते हैं सी आउट एक्स, फिर उसके बाद इंडेल, फिर उसके बाद अपना नेक्स्ट लाइन, ठीक है, फिर उसके बाद सी आउट नेक्स्ट के लिए करते हैं वाई, फिर उसके बाद वाई इंडेल, फिर उसके बाद ये जब दोनों कर दिए हम लोग, दोनों को एक में कोई भी वैल्यू इंसलाइज नहीं किए, एक में हम लोग लॉन्ग वैल्यू हम लोग इंसलाइज किए, ठीक है। इसमें कोई भी डेटा टाइप बताना की जरूरत है ही नहीं, हम लोग पहले ही क्या कर दिए शॉर्ट फॉर्म में एल मतलब लॉन्ग लॉन्ग के लिए, ठीक है। अब इसको जैसे कॉल करेंगे हम लोग तो देखिए एक में हम लोग गार्बेज वैल्यू आ गया, ठीक है, इसमें हम लोग कोई भी वैल्यू नहीं दिए थे। एक में क्या हुआ कि हम लोग जो दिए थे वैल्यू 568093 वो हम लोग का क्या हुआ आके स्टोर हो गया, ठीक है। ये आपका हो गया लॉन्ग लॉन्ग मतलब डिफरेंस बिटवीन अगर पूछे कोई कि कांस्टेंट और मैक्रोस में क्या डिफरेंस होता है, तो आपको क्या बताना है कि कांस्टेंट जो है वो उसमें कोई वैल्यू चेंज नहीं कर सकते, ठीक है, और मैक्रोस सेम ही है। लेकिन इसमें क्या होता है स्पेस लेता है कांस्टेंट में, ठीक है, जब हम लोग डेटा टाइप बताना होता है कि टाइप किस टाइप का है, लेकिन वही मैक्रोज में है तो उसमें कोई भी स्पेस नहीं लेता है, उसमें टाइप बताने की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। ये क्या होता है कांस्टेंट अपना कंपाइलेशन के बाद अपना प्रिंट करता है, लेकिन मैक्रोज जो है बिफोर कंपाइलेशन के अपना वैल्यू क्या करता है रिप्लेस कर देता है मेमोरी में, ठीक है। उसके अलावा आपको जनरली ये जो दोनों प्रोग्राम है अपना गेम डेवलपमेंट के लिए यूज किया था, लार्ज नंबर ऑफ डेटा के लिए यूज किया था जैसे इक्वेशन कंपोनेंट के रूप में, तो ये आपका जनरली मैक्रोज और कांस्टेंट में डिफरेंस हो गया, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे टाइप कास्टिंग के बारे में, इम्प्लिसिट क्या है एक्सप्लिसिट क्या है, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने कॉलेज के दोस्तों के पास जरूर इस वीडियो को शेयर कीजिए लार्ज नंबर पर और सब्सक्राइब जरूर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कीप गोइंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग।